हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरी प्रेप। प्रीवियस लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन को काफी डीपली अंडरस्टैंड किया था। हमने देखा था कि हड़प्पन किस तरह वर्शिप करते थे, उनके रिलीजियस सिंबल्स क्या थे और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें रिलीजन के बारे में क्या बताते हैं। बट आज का क्वेश्चन उससे भी इंटरेस्टिंग है। अगर हड़प्पन इतनी वेल प्लान सिविलाइजेशन थे तो उनको गवर्न कौन करता था? हु वॉज रूलिंग सच अ मैसिव सिविलाइजेशन? क्या कोई किंग था, या डिफरेंट सिटीज के अलग अलग रूलर्स थे, या फिर सरप्राइजिंगली कोई रूलर था ही नहीं? तो आज के लेक्चर में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉलिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी इवन नो अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? अगर आप एशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑल्दो द हड़प्पन्स हैड अ स्क्रिप्ट, बट दैट स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड। मतलब हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस तो टेक्निकली एग्जिस्ट करता है, बट सिंस वी कैन नॉट रीड इट, इट इज ऑलमोस्ट यूजलेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसीलिए हिस्टोरियंस मेनली डिपेंडेंट करते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे। यानी जो भी कंक्लूजन हम आज डिस्कस करेंगे वो एक्सकेवेशन से मिले एविडेंस के बेसिस पर है, जिसके एग्जांपल्स हैं टाउन प्लानिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स, सील्स, स्टैंडर्डाइज बेट सिस्टम, ग्रेनरीज एंड सीटाडेल। ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस हैं। ये हमें डायरेक्टली नहीं बताते हैं कि किंग का नाम क्या था, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल का था, और इसी वजह से हिस्टोरियंस ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। सो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अबाउट हड़प्पन पॉलिटी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर हिस्टोरियंस कंप्लीटली एग्री नहीं करते हैं। दैट्स वाई डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो हम फर्स्ट व्यू की अगर बात करें तो वी कैन सी दैट इट इज ऑल्सो नो रूलर थ्योरी, in which some historians argue that Harappan civilization does not have any ruler. Why so? देखिए, हड़प्पा की एक्सकेशन में हमें आज तक कोई मैसिव रॉयल पैलेस नहीं मिला है, कोई ह्यूज किंग्स टॉम्स नहीं मिला है, किसी एम्परर की विक्ट्री इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले, और ना ही किसी इंडिविजुअल रूलर का स्टैचू या मॉन्यूमेंट मिला जिससे क्लियरली प्रूव हो कि कोई सुप्रीम किंग एग्जिस्ट करता था। इफ वी कंपेयर दिस विद इजिप्टियन सिविलाइजेशन, देन इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, रॉयल टॉम्स हैं, वो सब कुछ क्लियरली इंडिकेट करता है कि पावरफुल किंग्स रूल करते थे। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा एविडेंस ऑलमोस्ट एब्सेंट है। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं परहैप्स हड़प्पन सोसाइटी वाज रिलेटिवली इक्वल सोसाइटी, और वी कैन से दैट इट इज इगेलिटेरियन सोसाइटी, बट इट वॉज नॉट सेंटर अराउंड वन पावरफुल किंग। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, नॉट अ प्रूवन फैक्ट। अब हम अगर सेकंड व्यू की बात करें, which said that different cities have different ruler. Some historians believe that there was no single ruler. Instead, major city had its own ruler. मतलब हड़प्पा का रूलर अलग होगा, मोहनजोदारो का रूलर अलग होगा, धोलावीरा का रूलर अलग होगा, और लोथल का रूलर अलग होगा। Why do historians think so? So in second view, Harappa does not have a single ruler because Harappan civilization was geographically huge. अराउंड 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इसका एरिया है। इतनी लार्ज टेरिटरी को एक ही रूलर के थ्रू गवर्न कराना उस टाइम डिफिकल्ट हो सकता था। और एक्सकेवेशन से ये भी दिखता है कि हर सिटी की प्लानिंग में कुछ लोकल वेरिएशंस भी हैं। इसलिए कुछ हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि मे बी दीज सिटीज वर पॉलिटिकली ऑटोनोमस, मतलब कल्चरल वैल्यू सेम थी, ट्रेड कनेक्टेड था, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी लोकल लेवल पर भी थी। इस मॉडल को आज हम लूजली सिटी स्टेट मॉडल के सिमिलर समझ सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ कंफर्म फैक्ट,
This is also an interpretation. So second view, every major cities have their own ruler. अब हम बात करते हैं थर्ड व्यू की, which is the most accepted view, also called single centralized ruler view. According to this view, Harappan civilization probably had a centralized administration under a single ruler authority. So Harappan civilization had a single ruler. अब इसके सपोर्ट में क्या है? इसके सपोर्ट में वेरियस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, जैसे यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, इन स्टैंडर्डाइज बेट सिस्टम, या मोहनजोदारो या लोथल या धोलावीरा, हम आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी एक्सकेवेशन किए हैं उनमें बेट स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं. अगर पूरी सिविलाइजेशन में सेम मेजरमेंट फॉलो कर रही है तो ऑब्वियसली किसी अथॉरिटी ने उसको रेगुलेट किया होगा. सेकेंड एविडेंस है रेशियो ऑफ बेक्ड ब्रिक्स विच इज 1:2:4. मतलब हाइट, विड्थ और लेंथ का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है. अगर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स दूर सिटीज भी सेम ब्रिक रेशियो यूज कर रही हैं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता. इट इंडिकेट्स कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एटलीस्ट कॉमन रेगुलेशन. थर्ड एविडेंस इज अबाउट द टाउन प्लानिंग. अगर हम टाउन प्लानिंग में रोड्स का ग्रिड पैटर्न देखें, ड्रेनेज सिस्टम देखें, स्ट्रीट लेआउट देखें, सीटाडेल देखें, रेसिडेंशियल प्लानिंग देखें, हर जगह एक रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई एक सिंगल रूलर इसको गवर्न कर रहा था. अब हम बात करें सील्स की, तो हड़प्पन सील्स भी पूरी सिविलाइजेशन में सिमिलर स्टाइल और सिंबल शो करती हैं, और सील्स जनरली एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड से लिंक्ड होती हैं. इन सब एविडेंस को देखकर हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हैं कि अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वन रूलर वाज इन द थ्रू आउट द सिविलाइजेशन. अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें किंग का नाम पता है, बस इतना एविडेंस मिलता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रही थी थ्रू आउट द सिविलाइजेशन. अब कुछ और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी डिस्कस करते हैं. सबसे फेमस एविडेंस है द प्रीस्ट किंग स्टैच्यू फ्रॉम हड़प्पा. ये एक बियर्डेड मेल फिगर है जिसने डेकोरेटेड रोब पहना हुआ है. काफी हिस्टोरियन ने इसीलिए इनिशियली इसे प्रीस्ट किंग बोला, लेकिन ध्यान रखिए प्रीस्ट किंग नाम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रूव नहीं हुआ है. ये सिर्फ मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने कन्वीनियंस के लिए दिया है. हमारे पास कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है जो बताए कि ये पर्सन एक्चुअली किंग था. इसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदारो में कुछ लार्ज बिल्डिंग्स भी मिलती हैं, लाइक दैट किंग पैलेस फ्रॉम मोहनजोदारो. लेकिन लेटर रिसर्च ने बताया कि उन्हें डेफिनेटली पैलेस प्रूव करना पॉसिबल नहीं है. तो एग्जाम में कभी भी कॉन्फिडेंटली मत लिखना कि हड़प्पन किंग का पैलेस मिला था और विच इज सपोर्टेड द पॉलिटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द हड़प्पन सोसाइटी. वी कैन से यूज द वर्ड्स लाइक प्रोबेबली, इट कैन बी. तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो किंग पैलेस फ्रॉम मोहनजोदारो से मिलता है. हड़प्पा का फेमस प्रीस्ट किंग स्टैच्यू, ये ऑल्सो सपोर्ट करते हैं कि सम टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज इन द आईवीसी. अब एक और इंटरेस्टिंग डिबेट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था तो क्या वो मोनार्कियल था या ओलिगार्कियल. इफ रूलर एग्जिस्टेड देन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज देयर. पहले हम बात करते हैं मोनार्की की. मोनार्की मींस एक किंग रूल करता था. कुछ स्कॉलर्स ये पॉसिबिलिटी रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है, नो क्लियर रॉयल पैलेस, नो रॉयल टॉम, नो इंस्क्रिप्शन नेमिंग एनी किंग. इसीलिए मोनार्की का डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है. सो सम स्कॉलर्स सजेस्ट monarchical system existed in Harappan society but no clear evidence. अब हम बात करते हैं ओलिगार्की. ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, जैसे इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट,
elite families या religious leaders. Why do historians suggest this for the Indus Valley civilization? अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड नेटवर्क इनॉर्मस था। मेसोपोटामिया तक ट्रेड हो रहा है, सिटीज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थी, इसीलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं परहैप्स वेल्दी मर्चेंट collectively control administration instead of one king. So another view of historians is that it was ruled by a group of powerful rich merchant or maybe a system of oligarchy. But again no conclusive evidence exists. ये भी एक इंटरप्रिटेशन ही है। अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे सपोर्ट करता है इस व्यू को। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सिविलाइजेशन ऑफ द एशियन वर्ल्ड। इंटरनल ट्रेड भी था, एक्सटर्नल ट्रेड भी था, मेसोपोटामिया के साथ मैरीटाइम ट्रेड भी था। अब लॉजिकली सोचिए, अगर इतना मैसिव ट्रेड नेटवर्क चल रहा है तो क्या बिना किसी रेगुलेशन के पॉसिबल है? प्रोबेबली नॉट। समवन हैड टू इंश्योर दिस टाइप टू रेगुलेट दिस मैसिव ट्रेड नेटवर्क। Someone had to ensure standard weights, quality control, storage, collection and distribution, trade routes, security, record keeping. इसका मतलब चाहे किंग हो या काउंसिल हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बट सम रेगुलेटिंग अथॉरिटी मस्ट हैव एग्जिस्टेड। अदरवाइज इतना ऑर्गेनाइज ट्रेड मैकेनिज्म हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक स्मूथली फंक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और इसी वजह से हिस्टोरियंस जनरली एग्री करते हैं कि हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड इवन इफ वी आर स्टिल अनसर्टेन अबाउट हु एग्जैक्टली गवर्न इट। तो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये कैसे इस पॉलिटी को के लिए एविडेंस है, बिकॉज सच अ लार्ज ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन सजेस्ट दैट a regulation authority is required to maintain such a huge mechanism. तो आज के लेक्चर से हमें एक इंपॉर्टेंट बात यह पता पड़ती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉलिटी अभी भी एक मिस्ट्री है। हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इसी वजह से हिस्टोरियंस के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कुछ कहते हैं नो रूलर, कुछ कहते हैं डिफरेंट सिटीज है डिफरेंट रूलर, और सबसे एक्सेप्टेड व्यू कहता है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द सिविलाइजेशन। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट सब एक्सेप्टेड करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। सो इट इज ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हड़प्पन इकोनॉमी को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।